हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पूरे साल भर का सभी भक्तों का चिर प्रतीक्षित उत्सव, उत्सव नहीं महा महा उत्सव, जन्माष्टमी, जिसे हम गोकुलाष्टमी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का इस धरा पर प्राकट्य की तिथि भाद्र मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी, जिसे महाराष्ट्र और अन्य कुछ स्थानों में श्रावण मास में भी मनाते हैं। इस अत्यंत शुभ पावन दिवस पर यदि कोई भी विधि विधान पूर्वक पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से युक्त होकर व्रत रखता है, तो उसे भगवान श्री कृष्ण देखिए उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, और वह व्यक्ति सदा के लिए इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम को प्राप्त करता है। और देखिए आश्चर्य बिल्कुल भी नहीं कि हमारे शास्त्र और पुराण एक मत में कहते हैं कि जिस घर में ये व्रत रखा जाता है वहां किसी वस्तु का कोई भी अभाव नहीं रहता, कलह क्लेश नहीं होता, संबंधियों से वियोग भी नहीं सहना पड़ता, तथा यदि कोई अनजाने में भी जन्माष्टमी का व्रत रख ले तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होकर व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो जाती है। तो हम सभी रखने वाले यह परम पवित्र और महान जन्माष्टमी का व्रत, जो बस देखिए आने ही वाला है, जब परम भगवान श्री कृष्ण अपने आध्यात्मिक जगत से इस मृत लोक में अवतरित होते हैं। लेकिन इस बार देखिए कुछ कंफ्यूजन है कि जन्माष्टमी है कब, 15 को या 16 को। तो उसी के समाधान के लिए हमने बनाया है ये बीजो। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। अगर जिस दिन ये सारे संयोग बने उसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाना चाहिए। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और रात में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद पूजा अर्चना करते हैं। किंतु पंचांग के अनुसार 15 अगस्त 2025 की रात 11:49 पर अष्टमी तिथि शुरू होगी और 16 अगस्त 2025 की रात 9:24 तक ये तिथि रहेगी। वहीं रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त की सुबह 4:38 मॉर्निंग में शुरू होगा। तो देखिए ऐसे में जन्माष्टमी 15 या 16 अगस्त को मनाई जाएगी, इसी लेकर बहुत कंफ्यूजन है। तो 15 अगस्त को जन्माष्टमी मनाने वाले का उनका कहना है कि श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि के दिन मध्य रात्रि में शून्य काल अ, उस समय हुआ था। और देखिए यह समय 15 अगस्त की रात्रि को ही रहेगा, 16 अगस्त को नहीं। इसीलिए 15 अगस्त की रात्रि को जन्माष्टमी मनाई जाएगी और मनानी चाहिए। स्मार्ट मत में इसी दिन ही जन्माष्टमी लोग मनाएंगे। तो वही वैष्णव मत के अनुसार सूर्य उदय पर जो तिथि हो उसी के अनुसार उत्सव मनाए जाते हैं। तो इसीलिए 16 अगस्त को अष्टमी मानी है। वैष्णव मत से अष्टमी जन्माष्टमी 16 अगस्त को रहेगी। शास्त्र अनुसार अर्धरात्रि में रहने वाली तिथि अधिक मान्य होती है, किंतु शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुसार अष्टमी तिथि यदि सप्तमी के साथ संयुक्त हो तो वह सर्वदा साक्षी है, क्योंकि 15 अगस्त को अष्टमी सप्तमी के साथ यानी सप्तमी वृद्धा सप्तमी संयुक्त है, तो इसीलिए शास्त्रों के अनुसार इसे त्याग करना चाहिए। वहीं 16 अगस्त को अष्टमी तिथि नवमी व्रता यानी नवमी के साथ संयुक्त है, जो शास्त्रों के अनुसार सही है। इसीलिए स्मार्ट और वैष्णव सभी श्रद्धालु की श्री कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 को ही मनाई जानी चाहिए। धार्मिक विद्वानों सभी का यही मानना है कि जब अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र का एक साथ संयोग नहीं बनता तब उदय तिथि के आधार पर ही त्योहार मनाया जाना शुभ होता है। तो इस नियम के अनुसार भी 16 अगस्त 2025 को जन्माष्टमी बनाना श्रेयकर है। अष्टमी दोनों दिन आधी रात को व्याप्त हो तो जन्माष्टमी व्रत और पूजा दूसरे दिन किया जाता है। तो इस मान से भी उदया तिथि की अष्टमी ही मान्य है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त की मध्य रात्रि 12:04 से
लेकर 1247 तक है, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव विधिवत संपन्न होगा। और व्रत पारण का जो समय है वह 17 अगस्त को सुबह 5:51 के बाद। इस व्रत में अष्टमी के उपवास और पूजन के बाद नवमी के पारण से व्रत की देखिए पूर्ति होती है, यानी पारण 17 तारीख को सुबह होगा। कई स्थानों पर व्रत का पारण निश्चित मुहूर्त यानी मध्य रात्रि के बाद किया जाता है। उनके लिए ये समय 16 अगस्त की रात्रि 1247 के बाद है, तब वे व्रत का पारण कर सकते हैं। जबकि ये आदि समय वही है कि जन्माष्टमी के दिन संपूर्ण दिन उपवास रखा जाए, फल इत्यादि आप ले सकते हैं और अगले दिन सूर्य उदय के बाद ही व्रत का पारण करें। मनुष्य जीवन के लिए सभी कार्यों में सबसे श्रेष्ठ कार्य और कर्तव्य परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा और उनकी भक्ति करना। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को जन्माष्टमी का व्रत अवश्य अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान को प्रसन्न होते हैं। साथ साथ जाने अनजाने हम अपनी वैदिक सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को भी आगे बढ़ाते हैं। आइए एक पंथ दो काज कर लें और अपना ये लोक और परलोक दोनों एक साथ सुधार लें। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।